अब बात सबसे चर्चित खबर की, यूपी की सियासत में जिसने सबको चौंका रखा है, जो दो विपरीत ध्रुव थे, जो एक दूसरे के बारे में कहा जाता था कि बहुत मनमुटाव है, एक दूसरे के लिए जिनके मन में तमाम सारे नाराज़गी भरी है, वो अचानक से बाजी पलट गई। वो एक दूसरे के करीब आ गए, तारीफ करके पुल बांधने लगे। बीजेपी में बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच लगातार पनप रहे प्रेम मोहब्बत के रिश्तों पर है। बीजेपी में हर कोई हैरान है कि केशव मौर्य ने 7 साल बाद अचानक से सीएम योगी की तारीफ में मंचों से लगातार कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि केशव मौर्य सीएम योगी के अचानक से मुरीद हो गए हैं। भाजपा की सियासत में इसे आप हाईकमान के निर्देश के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि मुख्यमंत्री 5 कालिदास आवास पर रहते हैं और केशव मौर्य 7 नंबर के आवास पर रहते हैं। 5 और 7 कालिदास के बीच 7 कदमों का ही फासला है, लेकिन पिछली 2 सरकारों में ये फासला कई किलोमीटर का नजर आया, काफ़ी लंबा नजर आया। लेकिन फिर अचानक से वो समय आया कि केशव मौर्य ने मिर्जापुर में एक सभा में योगी को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इस घोषणा को युद्ध विराम के तौर पर भी माना जा सकता है, और सियासत में तमाम अलग नज़रिया रखने वाले लोग इसको और तरीकों से भी देखते हैं। इसके 2 पहलुओं पर विचार भी कर रहे हैं लोग। एक तो ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, झुक गए, झुका दिया। एक पक्ष ये कहता है कि शायद इसके पीछे कोई रणनीति है, केंद्र का कोई निर्देश है, और केशव के मन में अचानक से योगी के लिए इस प्रेम का उत्पन्न होना बीजेपी के लिए भविष्य में किसी बड़े हलचल राजनीतिक कोई इसमें निहितार्थ छिपे हुए हैं। और सियासत को लेकर ये कहा भी जाता है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। हाथ मिलाना, दिल मिलाना, लड्डू खिलाना, उससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2017 में पहली बार सरकार बनी, मुख्यमंत्री लोक भवन में बैठने लगे और उस समय एनेक्सी में पंचम तल जो था पुराना वो खाली हो गया, तो वहाँ केशव मौर्य की पट्टी लग गई थी। नेम प्लेट उस कमरे में लग गई जहाँ सीएम बैठते थे। उस पट्टी को हटाने के बाद से ही सारा विवाद शुरू हुआ, और उसके बाद से जो मनमुटाव था, तनातनी थी, वो लगातार चलती रही। केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने, जो उनका पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, उस पर भी मुख्यमंत्री और सरकार ने काफ़ी शिकंजा कस दिया था, जिसको लेकर भी कई बार सरकारी कामकाज के बहाने विस्फोट होते रहते थे। जब 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहाँ केशव मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए। एक बात ये भी आई कि सरकारी मशीनरी ने उसमें नकारात्मक भूमिका लगाई और उसका आरोप भी लगा। हालांकि चुनाव हार जीत को भूलकर लोग आगे लोकसभा की तैयारी में लग गए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का केशव मौर्य को लगातार आशीर्वाद मिलता रहा, जिसके चलते वो दोबारा डिप्टी सीएम बने। और हालांकि विभाग उनके बदल दिए गए, लेकिन वो विवादों से भी बच गए। पीडब्ल्यूडी जो काजल की कोठरी थी, जिसमें इतने दाग लग जा रहे थे, उससे निकलकर केशव मौर्य साफ सुथरे हो गए, उजला पक्ष आ गया, चमकने लगे। और लोकसभा में जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, हार हो गई, तब केशव मौर्य अचानक से कई बैठकों में नहीं गए। ऐसा माना जाने लगा, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलने लगी कि कोई बड़ा बवाल होने वाला है। केशव इसी दौरान कई बार दिल्ली गए, शीर्ष नेताओं से भी मिलते रहे। सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद के गहराने की खबरें तेज होने लगी। तेज होते होते फिर बैठ गई, फिर अचानक से प्रेम आ गया। अब जो पर्दे के पीछे रहकर सोशल मीडिया पर
योगी हटाओ मुहिम की जो हवाएं चल रही थी वो हवाएं ठंडी पड़ गई। तमाम आंधी तूफान उठे, भूकंप आए, उसके बाद भी योगी अपनी कुर्सी पर विराजमान रहे। सब कुछ होता देख केशव का भी हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि सियासी लोग इस हृदय परिवर्तन को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। कहा जाता भी है कि कई बार लड़ने से अच्छा है कि प्रेम में रहिए, भाग्य में, किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। लड़कर जो चीज़ हासिल नहीं होती है वो प्रेम से भी मिलती है। हालांकि केशव मौर्य और योगी के बीच बढ़ रही इस मधुरता पर एक फिल्म का एक गाना है जो आज बड़ा सटीक बैठता है कि कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी एक इत्तेफाक की बात थी, ये भी एक इत्तेफाक की बात है।